हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल पहरी, पीएससी, आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी, रेलवे या सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करते हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट 13 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 181 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 किलोवाट घंटा खाली स्थान मेगाजूल के बराबर है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर होगा 3.6 मेगाजूल। जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर लेड टू, इसका करेक्ट आंसर होगा एथिल एल्कोहल। जो शक्कर के किण्वन होता है उससे एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। और ये जो किण्वन की जो क्रिया होती है जिसे हम फॉर्मेंटेशन बोलते हैं, ये फॉर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल और शराब ये भी किण्वन द्वारा ही बनाए जाते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिए जाए तो आप इनको भी याद रखिए। जो शराब और एल्कोहल होते हैं ये भी क्या फॉर्मेंटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किलोवाट घंटा इकाई है। अ किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत क्षमता, इलेक्ट्रिक पावर। किलोवाट घंटा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। हमारा जो बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है? किलोवाट आवर में कितना यूनिट आपने खर्च किया, ऐसे ही आता है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वो। तो आपको क्या याद रखना है? विद्युत क्षमता। करेक्ट आंसर आपका यही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट्स फुट इज डिसाइज कैस्यूड बाय, ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा फफूंद, फंग से। ये जो एथलीट फुट है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसका एक नाम और होता है इस बीमारी का, वो होता है टीनिया पैडिस। और ये आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच से शुरू होती है। पैर की उंगलियों के बीच में फंग लग जाता है, वहीं से इस बीमारी का ये बीमारी स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोरेड इन द बॉडी, इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसका नाम होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है, जिसका अर्थ होता है कि यह पानी में घुलता है। वसा में घुलनशील विटामिन के विपरीत पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो शरीर के भीतर जमा नहीं होते हैं। इसकी वजह आप जिन विटामिन सी का सेवन करते हैं वे शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से आपके ऊतकों में पहुंच जाते हैं, और जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उत्सर्जन द्वारा हमारी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। ओके, आपका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ओलेरीकल्चर। जो ओलेरीकल्चर होता है ये सब्जी के लिए काम में आने वाले जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं। और आपका ये जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर जो आपका है इसमें जो फूल होते हैं ना, फूलों की खेती होती है उसकी स्टडी की जाती है। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। आपका जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और आपका ये जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी होती है, जो हम गार्डनिंग करते हैं उसकी स्टडी इसमें की जाती है हॉर्टिकल्चर के अंदर। आप इन चारों को याद रखना क्योंकि ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो स्थायीकरण के रूप में रसायन उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जार्विक 7 क्या है? व्हाट इज जार्विक 7, इसका करेक्ट आंसर होगा
कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। जो जार्विक 7 है यह एक कृत्रिम हृदय है, यह एक मानव के द्वारा बनाया गया था। इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें जार्विक 7 की, तो यह रॉबर्ट जार्विक के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1982 में, 1982 में। ओके, 1982 में ये बनाया गया था। ये फर्स्ट सक्सेसफुल परमानेंट आर्टिफिशियल हार्ट था। और ये जो पहला रोगी था जिसे यह लगाया गया था हार्ट, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था वार्ने क्लॉर्क। ये भी आप याद रखना। ये वार्ने क्लॉर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रखना, हो सकता है पूछ लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन आ रेफ्रिजरेटर इज। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बोलो तो ये होगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रखते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके बढ़ने का, उनके उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, आपका जो मतलब तापमान होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उचित माना जाता है। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कितना हो जाएगा? When an air bubble at the bottom of lake rises to the top it will। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन साइज। उसमें इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो तली होती है, जो आपकी तली होती है ना, उसमें जो बुलबुला होता है, वहाँ जो आपकी तली होती है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो बुलबुला होता है उसका आकार छोटा होता है। जब ये ऊपर आता है, ऊपर की साइड, तो इसका जो दाब होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा होता जाता है और इसका आयतन जो होता है वो भी बढ़ जाता है जब ये बुलबुला ऊपर आता है तब। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर? इसका करेक्ट आंसर होगा पवन वेग, फोर्स ऑफ द विंड। यदि अगर हम बात करें प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यदि हम बात करें प्रकाश की तीव्रता की कि इसको किससे मापा जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फोटोमीटर से मेज़र किया जाता है। आप ये याद रखना। और इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को किससे मेज़र किया जाता है? तो समुद्र की गहराई जो होती है उसे फैथोमीटर से मेज़र किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसका यूज़ किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने में। निकिल की उपस्थिति में वनस्पति तेल को हाइड्रोजन पास की जाती है और जो बनता है वो बनता है वनस्पति घी। और ये जो क्रिया होती है इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। ओके, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? इसका करेक्ट आंसर होगा 120 से 180 mmHg। ओके, इसे आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोती मुख्य रूप से बना होता है। पर्ल इज मैनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मोती होता है वो 100% कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना होता है। ये 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। लेकिन आपका ये आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर यही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर केस्ड बाय वायरस एक्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा आंत्र ज्वर। जो आंत्र ज्वर होता है ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा। ओके, और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत। इसे भी आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।